काटने वाली हूँ नारियल। इन दिनों के नारियल काटने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट से रहते हैं, तो काटना होता है मुश्किल। पेचकस रखती हूँ मैं काटने के लिए, इसे सही कट जाता है, क्योंकि जब चाकू से नहीं कटता है ना तो मैं इसी का यूज करती हूँ। क्या है, बच्चे भी मेरे हर समय फोन के जुगाड़ में रहते हैं हर समय। अब ये देखो इससे कट रहा नहीं है क्योंकि इन दिनों में ना ये थोड़े से पके से हो जाते हैं, तो इससे ही बहुत अच्छे से ये छेद कर लेती हूँ मैं इसमें। चक्कू से तो कटने का कोई मतलब ही नहीं है। तो नारियल देखो इतनी मुश्किलों में जाके ये मेरा कट गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें। अब इसको मैं छील लूंगी। पानी निकालूंगी इसका, कुछ भी होती है गलेगी ना, नेगड़ा से छोड़ तो गलेगी। उबल के पनीर सी हो जाती है। कर रही है पायल सब्जी बनाने की तैयारी, तो पायल के बन रही है कटहल। ये कह रही है हमारे वहाँ दिल्ली में ही तो मौसी रहती है पायल की दिल्ली में, तो ये कह रही थी वो तो छील के काट के सब तरीके से तैयार करके देते हैं बिल्कुल से, क्योंकि कटहल को काटना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो सब आप भी बहुत ही अच्छे से जानते हो। मैं तो थोड़ा हाथों पे ऑयल लगा लेती हूँ और चाकू पे ऑयल लगा लेती हूँ, तो उसकी वजह से चिपकता नहीं है। नोटबुक तुमने तो रखी है, कहाँ कर दी? पढ़ते नहीं है बच्चे बिल्कुल भी, हर समय फोन मांगते हैं, टीवी देखते हैं। अब टीवी लाइट भी गड़बड़ कर रही है, मौसम हो रहा है खराब, तो मैंने कहा जब लाइट ना आया करे तो टीवी मत चलाया करे, क्योंकि हमारा इन्वर्टर बीतता है, इनके लिए प्रॉब्लम होती है, लाइट की कुछ पता नहीं पड़ता है कि कब कहाँ यहाँ की गुल हो जाएगी। तो ऐसे टाइम में मैं सिर्फ एक ही पंखा चलाती हूँ जिस टाइम लाइट नहीं आती है, अपने हस्बैंड वाला ही। लाइटें भी बंद रहती हैं ना, कोई एक्स्ट्रा चीज हमारी चलती है। तो बच्चे फिर कहते हैं फोन दे दो, फोन से भी मम्मी का काम रहता है, तो मम्मी फोन भी नहीं देती है। लेकिन पढ़ने के लिए नहीं बोल सकते कि हमें पढ़ना भी है। आज मैंने डांटा है तो अब नोटबुक ढूंढ रही है, मेरे बैग में नहीं है, मम्मी नोटबुक कहाँ है। इधर देखो पायल क्या बता रही है। ऑयल लगा लो थोड़ा सा पायल हाथों पे, नहीं चिपक रही है, लगा लेना, क्योंकि जिस टाइम इसे काटूंगी ना उस टाइम चिपकेगा ये। तो इधर ये मेरा नारियल का पानी भी छन गया है, और उधर हमारी कूड़े वाली भी आ गई है, तो मैं उनके लिए दे दूँ कूड़ा। ला रही हूँ, भी ला रही हूँ है। खड़ा हो जा, देख देर बस अभी आ रही हूँ। पीने वाले हैं पापा, भैया से पी लिया करो, अब भैया से पी लिया करो। अच्छे अच्छे देख रहे हो, अच्छी राइटिंग नहीं आ रही है, कैसी आ रही है? तो अच्छी अच्छी लिखो ना, ऐसे दूर दूर क्यों लिख रही हो? जैसे मैंने बताया था वैसे लिखो इसको, पास पास, हाँ पास पास एक जैसे, और जैसे शब्दों को समझ में आना चाहिए। ये वाला कितनी दूर कर दिया है तुमने, इसको थोड़ा सा पास करो ना इसको। हाँ ये वाला ठीक है, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा दूर दूर कर दिए। मैं भैया को तो भैया हूँ, वो लैट्रिन में बैठा बैठा रो रहा है। लैट्रिन में बैठे बैठे रो रहा है वो। एक साथ ही बच्चों को भी देखना, इनको भी देखना, सुबह सुबह बड़ा परेशानी रहती है, उसकी टांगें दुख जाती हैं बैठे बैठे।
तो पायल का हो रहा है अभी ये नाश्ता, क्योंकि ये कुछ चाय वगैरह पीती नहीं। मैं सुबह को चाय बनाती हूँ, ये पीती नहीं है। और दही भी है, दीदी ने भेज दिया है, क्योंकि मेरे तो दही वगैरह है ही नहीं, मेरे दही वगैरह जमता ही नहीं है। दूध भी मैंने तो पता नहीं कब से नहीं पिया है, सिर्फ मेरे हस्बैंड और बच्चे ही पी पाते हैं। 2 किलो दूध लेती हूँ, इन तीनों के लिए हो पाता है। तो ये दही है थोड़ा कल खा लिया, थोड़ा आज के लिए बचा के रख लिया, क्योंकि ये सुबह को मठा या फिर दही यही लेती है इन्हीं चीज़ों की। लस्सी पीती है ये सुबह को। अब इनके तो भैंस वगैरह है तो खूब सारा पीती है, बांटती भी है ये मोहल्ले में। अब हमारे कुछ है ही नहीं है, तो उधर से दीदी ने भेज दिया है। गम है ना, कल इसके लिए मेरी बेटी रो रही थी शाम, मम्मी मैं गम लेके आऊँगी, गम लेके आऊँगी। मैंने कहा तू लिया, इसके लिए रो रही। अब ये फेंका पड़ा, पूरा खाली कर दिया, थोड़ा सा इसमें बचा है। शाम ही लेके आई थी बिल्कुल, और ये सुबह से तक इतना कर दिया। अब बच्चों को कैसे बताऊँ कि मम्मी कैसे कैसे, तो अपना सब कुछ देख रही है और वो ये समझते हैं। खैर बच्चे तो बेचारे को जानते ही नहीं। उन्हें टीवी में दिख गया था तो ये कह रही थी मम्मी मुझे इससे कुछ बनाना है, आप मेरे लिए पैसे दे दो और मैं गम लेके आऊँगी। बेटा अपने लिए अलग रो रहा था, वो अपने लिए अलग रो रही थी। अब तो पढ़ाई हो रही है। आज थोड़ी सी मैंने डांट लगा दी अच्छे से, वैसे ये सुनती नहीं है। छोड़ दे बेटा, ठीक है। और मेरे हीरो भी अभी तक छुई ली है। उठ के बैठ जाओ, उठ उठ कर लो। क्या कह रहे हो? कागे लिए ये मेरी गुड़िया, कागे लिए। बिल्कुल तुमने ये होता है ना, अब तुमने कुछ दिन पढ़ाई नहीं की तो तुमने पूरी राइटिंग बिगाड़ के रख ली। हाँ ये भी तो थोड़ा सा सही लिखा है तुमने, ऐसे लिखी जैसे ये लिखी है, ठीक है। ये थोड़ा ठीक है, करो ये पूरा पेज भर के तुम्हें राइटिंग करनी है आज, वरना पिटाई लगाऊंगी। और हिंदी की भी करनी है, एक एक पेज करना है। हाँ बिल्कुल दे दूंगी मैं फोन। लाला तू भी करना, नोटबुक लेके आओ। मेरी पेंसिल रखी है तुम्हारी, इसकी कहाँ गई? अपनी अपनी लो, चलो पढ़ाई करो दोनों। निकालो चलो जल्दी जल्दी। तो अब मैं करूँगी अपने हस्बैंड की एक्सरसाइज, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है ना तो वो है एक्सरसाइज। और मैं एक्सरसाइज करूँगी तो आज इनकी हरकतें दिखाऊंगी कि ये क्या करते हैं। देखो पूरी तरीके से मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे और कोशिश करते हैं कि मैं इसे खुद को हाथ भी ना लगाने दूँ, क्योंकि दर्द होता होगा इनके लिए, बता नहीं सकते हैं, लेकिन इन्हें महसूस होता है। तो आपको दिख रहा होगा पूरी पूरी कोशिशें चल रही हैं मेरे हाथ को पकड़कर खींचने के लिए। तो ये ना एक्सरसाइज करने नहीं देते हैं मुझे। तो क्या थेरेपी वाले सर आते थे वो भी नहीं करने देते थे। उन्होंने तो ये बोल दिया है कि थेरेपी में इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वॉकर में खड़ा करके चलाना। तो मैं डेली खड़ा करती हूँ अपने हस्बैंड को वॉकर में, आप सभी ने देखा होगा, और उसी में खड़ा करके मैं खुद से चलाती भी हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो सबसे पहले मुझे इनके हाथ बांधने पड़ेंगे, क्योंकि ये हाथों से मुझे एक्सरसाइज करने ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे ही करती हूँ मैं। हाथ मैंने अपने हस्बैंड का बांध दिया है, उसके बाद मैं करूँगी एक्सरसाइज। पर ये तो दूसरा हाथ से भी खींचते हैं, पर इस वाले हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उस वाले हाथ का थोड़ा कम करते हैं, लेकिन चलाते दोनों को हैं और दोनों से ही पकड़ के खींचते भी हैं। और ये इनकी आदत में आ गया। अभी आपने देखा होगा पूरा हाथ खोल रहे थे, दोबारा से ऐसे कर लिया है। तो अब मैं कर रही हूँ पैरों की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं इधर वाले पैर की करूँगी, और जिस तरीके से भी मैं आपको करती हूँ वो आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ देखना, ये मारने की पूरी तैयारी करेंगे मुझ में लात, और इसी तरीके से पहले देखते हैं किस तरफ है। तो ये देखो इन्होंने मुझे मार दी है लात यहाँ पे। ये भी ना इनको पता रहता है कि मुझे किस तरीके से अपना पूरा बैलेंस बनाते हैं मारने के लिए लात को। जब धीरे धीरे लेके आते हैं और एक साथ खींच के मारते हैं। अब ये देखना दोबारा से भी लेके आएंगे। एक बार तो इन्होंने मुझे मार दिया, दोबारा से भी मारेंगे लात को खींच के। मतलब अपना पूरा बचाव करते हैं ये, मेरी कोई एक्सरसाइज ना करे। लेकिन लात लगने से पहले इस बार मैं पहले ही हट गई, क्योंकि मैं खुद का भी बचाव करती हूँ। क्योंकि अगर मेरी ही लात वगैरह कहीं ज़्यादा तेज़ लग गई तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे भी प्रॉब्लम हो जाए। तो दूसरा है एक्सरसाइज की सबसे मेन जो टेक्निक है ना, ये वाली है। हम एड़ी को पकड़ के खींचो और उसके बाद पंजे को पीछे की तरफ करो। तो इससे है ना हमारी जो सारी नसें हैं उन पे खिंचाव पड़ता है। ये वाली मैंने खुद को भी ट्राई की है,
इसमें जो हमारे पैरों का दर्द होता है ना, पूरा का पूरा बंद हो जाता है। बेशक पैरों को मत दबाओ पूरों को, और कुछ भी मत करो, सिर्फ एड़ी को अपनी तरफ खींच के पंजे को पीछे की तरफ करोगे ना, तो आपकी जो पैरों का दर्द है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। मैंने बहुत बार ऐसे किया है, मम्मी के भी जब दर्द हो जाता है ना, मैं इसी वाली थेरेपी को उनकी करती हूँ, तो उनके पैरों का दर्द बिल्कुल बंद हो जाता है। और इसके बाद में अब मैं करूँगी अपने हस्बैंड के हाथों की एक्सरसाइज। तो ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा हाथ इनका खुला हुआ, लेकिन थोड़ा सा ये बेंड है, बिल्कुल जैसे इधर वाला हो जाता है ना, इस तरीके से नहीं होता है, लेकिन हाँ पूरा खुलता है। देखो ये पूरा इसमें खुल रहा है, लेकिन थोड़ा सा बेंड है। तो और यहाँ देखिए, पूरी ताकत अपनी तरफ लगाते हैं, मैं ताकत अपनी तरफ लगाती हूँ, तो ऐसे लगता है मैं इनकी एक्सरसाइज नहीं, अपनी ही एक्सरसाइज कर रही हूँ। ऐसे होता है कभी कभी, क्योंकि ये भी ताकत लगाते हैं और मैं भी ताकत लगाती हूँ, ये अपनी तरफ मैं अपनी तरफ, तो इस तरीके से एक्सरसाइज करने देते हैं। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है मुझे अपने हस्बैंड की एक्सरसाइज कर पाना। ये देखो इस टाइम पूरा खोला है, लेकिन हाथ में थोड़ी सी कमी है इसमें बस। तो इस तरीके से मैं करती हूँ, मुझे भी एक्सरसाइज पूरी तरीके से आती है अगर कोई अच्छे से करवाने दे तो, लेकिन ये तो करवाने ही नहीं देते हैं। बस ये कि हाँ बॉडी में हलचल होनी चाहिए, इधर से उधर होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही पोजीशन में ऐसे पड़े रहेंगे ना, तो एक्सरसाइज पूरी बॉडी है ना जाम हो जाती है। तो मैं इनकी जो गर्दन है इसको भी इधर उधर करती हूँ। वो देखिए मेरे दुपट्टे को पकड़ के कैसे खींच रहे हैं, और हाथ का वो देखिए, ऐसे लगता है तो बस एक बार आ जाओ और मैं तुझमें पिटाई लगाऊंगा। बहुत ही अच्छे से हाथ को हिला हिला के पूरी तरीके से गुस्सा कर रहे हैं, और जिस टाइम गुस्सा करते हैं ना, इनका मुंह भी पूरी तरीके से खुल जाता है। ये देखिए इनके हाथ को देखो किस तरीके से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा